बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSA डिजिटल का प्रोग्राम द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद साजिद और मैं हूं मरियम अमीन। मेरे साथ को होस्ट हैं मरियम अमीन। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं हमारे हवेली लखा की मारूफ समाजी शख्सियत चीफ एग्जेक्टिव इब्ने आदम फाउंडेशन और मुमताज़ माहिर तालीम प्रोफेसर ज़ीशान बशीर साहब। सर, आपको हम खुशामदीद कहते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपनी मसरूफियात से वक़्त अनायत फरमाया। नवाजिश है सर आपकी। हाँ नाज़रीन, आज का हमारा ये प्रोग्राम द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान प्रोफेसर साहब के साथ मिलकर ही हमने इसको डिज़ाइन किया, लेकिन आज चूँकि हमारा ये बाकायदा पहला प्रोग्राम है जो आपकी समातों की नज़र किया जा रहा है, तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले इनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे नाजरीन को इब्ने आदम फाउंडेशन और आपकी फाउंडेशन के ज़ेर साया एक महफूज घर जो कि वाकई ही महफूज है वो भी चल रहा है जी, तो इस हवाला से हमारे नाजरीन को आगाह फरमाइए। सर, फाउंडेशन के हवाले से तो ऐसे है कि कुछ चंद एक साल पहले की बात है कि हम बैठे हुए थे, दोस्त थी और टीचर्स कम्युनिटी के लोग। तो मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने बैकएंड पे काफ़ी सारी एग्जीक्यूट की हुई थी। लाइक उसमें एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ कि हमने 17 जो स्टूडेंट्स हैं अपनी, उनके हमने शादियाँ करवाई और वो घरों की बच्चियाँ थी जो अफोर्ड नहीं करती। खुद ही हमने लड़के भी ढूंढे और खुद ही उनके सारे पैचअप करके एक शादी तो पिछले हफ्ते हमने करवाई है। तो फाउंडेशन का जो था मामला, वो हम एक जगह पे बैठे थे और एक बच्ची इसी तरह हमने उनकी शादी करवाई, तो उनको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे थे। बच्ची BSc थी, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि इस तरह से सर हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने कहा भी अगर आप BSc हो माशाल्लाह तो प्रॉब्लम्स तो नहीं होने चाहिए आपको, माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं। तो मैंने कहा क्या किया जा सकता है। मांगने वाली साइड पे तो आपको मैं लगाऊंगा नहीं कि आप 2-4 हज़ार लें या कोई राशन ले लें, तो ये है कि आपके रोज़गार का कुछ किया जा सकता है। तो मुझे याद है कि कोई 4-5 लोग बैठे हुए थे, तो कॉल तो वाइंड अप होगी। तो दोस्तों ने पूछा भी सर जी क्या था, प्रॉब्लम है कि इस तरह बच्ची है और हमने अपने हाथों से उसकी शादी की है, कोई फाइनेंस के जो हैं वो इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि उसके लिए अगर कोई रोज़गार का हम अरेंज कर दें, तो वो हमने एक छोटी सी एकेडमी डिज़ाइन की। अच्छा। वो एक दोस्त ने कारपेट अपने ज़िम्मे ले लिया, एक ने कहा कि मैं आपको वाइट बोर्ड दे दूंगा, एक ने कहा जी हम बाकी वो करते करते ना जी पूरी एक एकेडमी की एक्सेसरीज हमारे पास इकट्ठी हो गई। तो मैंने बाद में ये सोचा कि मेरा क्या लगा, कुछ भी नहीं, लेकिन रोज़े मैशर हो सकता है मुझसे ये भी अल्लाह ताला सवाल करें कि एक चीज़ तुम्हारी आवाज़ से किसी की सॉर्ट आउट हो सकती थी, तुमने वो आवाज़ भी बुलंद नहीं की। तो एट दैट टाइम फिर हमने डिसाइड किया कि हमारे पास जो भी इस तरह की ख़ास तौर पे जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आएंगे या कोई भी सोशल इश्यूज़ हैं, तो उसको हम लोगों के सामने ज़रूर रखेंगे। होना ना होना वो एक अलग बात है, लेकिन वो अल्लाह पाक ने इतनी मेहरबानी की कि हमने आज तक कोई भी केस से ड्रॉप नहीं किया। मतलब ड्रॉप रेशो हमारी शायद 1-1.5% होगी, वो भी इंटेंस केसेस के अंदर। जितने भी केसेस आते हैं वो अल्लाह के करम से हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हम लोगों को मांगने से बचाएं, रोज़गार प्रोवाइड करें। जो बच्चियाँ घरों में बैठी हैं और रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, 2 चारपाइयाँ या 1 बेड, ये ऑप्शनल है। एक सिलाई मशीन देते हैं और 3 सूट होते हैं बस। मतलब बहुत बुनियादी चीज़। सिलाई मशीन इसलिए कि अगर बच्ची को सिलाई आती है तो एटलीस्ट वो अपना कोई रोज़गार का मामला कर सके। तो सर ये एक आगाज़ था फाउंडेशन का। उसके बाद महफूज घर का बल्कि आपके इल्म में है, तो उसमें एक बड़ा प्रोमिनेंट केस था काले खां का। उसको हमने सॉर्ट आउट किया, बल्कि आप भी उसको पहले फॉलो अप करते रहे। बिल्कुल, हमारी PSA की तरफ से भी। तो बस उस केस को सॉर्ट आउट करते करते कुछ ऐसा ख्याल आया कि कोई एक ऐसा प्लेस हो कि जहाँ पे एटलीस्ट लोग रात गुजार सकें। दिन को तो चलें कोई लेबर कर रहा है या व्हाट्सएवर, लेकिन रात को वहाँ पे वो कुछ वक्त गुजार सकें। तो फिर उसके लिए हमने एक कैंपेन लॉन्च की, दोस्तों को रिक्वेस्ट की, चीज़ों को फ्रेम आउट किया। तो वो भी अल्लाह के शुक्र से वो सारी चीज़ें। अब उसमें हमारे पास मल्टी डायमेंशनल वो इदारा काम कर रहा है। वहाँ पे रात के लिए पनाह का भी अवेलेबल है, लोग रात को आते हैं, वहाँ पे सोते हैं, उनको एक टाइम का खाना भी दिया जाता है।
और उसमें एक आईटी का डिपार्टमेंट जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। वेरी आईटी का डिपार्टमेंट वहाँ पे काम कर रहा है, जिसमें हमारे पास तकरीबन 12 वेबसाइट्स का हमने अभी प्रोजेक्ट हमें मिला है। बच्चा हमने अपने पैसों पे लाहौर भेजा था, वो एसईओ कोर्स करके आया वहाँ से, वहीं से एक दोस्त ने हमें बिजनेस दिया। वो बच्चे अब बैठ के काम भी कर रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं। तो मरियम को और हमें भी उधर दाखिल सही बात है। वो ऑनलाइन मैं भी, मेरे भी दिल में यही ख्याल आ रहा था कि हमें भी करना चाहिए। हाँ क्यों नहीं, हाँ। सर इसमें ना हम कुछ चीज़ें आगे प्लान कर रहे हैं, इंशाल्लाह खैर करेंगे। हम सभी को सीखना चाहिए और हम सीखेंगे, क्योंकि नीड ऑफ द ऑवर है। जब तक हम आईटी इंडस्ट्री में अब स्टेप इन नहीं करेंगे ना, तो आपके मेरे जैसे तो वो वैसे ही आउटडेटेड होते जाएंगे। तो हम इसमें इंशाल्लाह इनिशिएट कर रहे हैं, जिसमें सबको साथ लेकर चलेंगे। क्या करने जा रहे हैं आप, मुस्तकबिल क्या, फ्यूचर क्या है? सर वैसे तो ये अभी हमारा सीक्रेट से मामला चल रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने पूछा तो मैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हम सर एक इदारा लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। असल में फाउंडेशन के मकासद ये नहीं थे जो हम कर रहे हैं। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। लास्ट ईयर हमने रमज़ान में बैग्स दिए हैं जी 48। अब आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक मैसेज फ्लोट कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। अगर बाकी दोस्त भी इसको अंडरस्टैंड करें, जितने लोग वेलफेयर कर रहे हैं, लाइक दीवान साहब हैं, आसिफ साहब हैं, जितने लोग भी कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट सारे अंडरस्टैंड करें। जी जी। पिछले साल हमने जो बैग्स दिए हैं जी वो 48 थे। ठीक। इस साल जो हमने राशन के बैग्स दिए हैं वो 198 थे। ठीक। अब हमने जब कोर मीटिंग बुलाई इसके कंक्लूजन में, तो हमने अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगाया, तकरीबन कुछ 7-1 लाख का राशन हमने दिया। ये उल्टा नुकसान किया। अच्छा। ये उल्टा नुकसान किया सोसाइटी का। ये हमने को फायदा नहीं किया, हमने तो ज्यादा मांगने वाले पैदा कर दिए। लोग इंतजार में बैठे हैं कि होना सही। अब हुआ क्या कि वो 48 की बजाय 198 लोग जो हैं वो इस आस के अंदर बैठे हुए हैं कि इस साल हमें जो है वो राशन मिला है, और अगले साल आप देखिएगा ये सूरत हाल ये ज्यादा वर्स्ट होती जाएगी। तो हम एक कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं सर, जिसमें हमारी कोशिश है, थैंक यू, साथ साथ चाय भी पीजिएगा। हम सर एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम 3 चीज़ों पे वर्कआउट करने लगे हैं। अच्छा। पहली चीज़ है कि लोगों को इतनी तरबियत दी जाए, इतना ज़रफ़ दिया जाए, इतना तवक्कल दिया जाए कि ये अगर मेरे सामने एक कप चाय का पड़ा है ना, और मुझे पता है कि ये मेरा नहीं है, तो मैं इसको कहूँ कि ये मेरा नहीं है, ये मोहम्मद अहमद साजिद साहब का है, ये इसी को दें, चाहे वो 1 रुपया है, चाहे वो 1 लाख है। लेकिन बदकिस्मती ये है, सोसाइटी इस जगह पे पहुंच गई है कि हमारे अंदर इतना तवक्कुल और ज़रफ़ ही नहीं है। बल्कि हमारे यहाँ तो ये चलता है कि ये कप मेरा है, हाँ जी, क्यों भी अदा मेरा है, ये मुझे अच्छा लगता है, और ये मरियम वाला मैंने देना नहीं है, मैंने देना कहीं नहीं। तो ये सर ये कलमी है। मैं अक्सर अली भाई के साथ भी बैठे हुए मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम सब के अंदर ना छोटे छोटे फ़कीर मौजूद हैं। कीमत अपनी अपने लेवल की है। मेरी कीमत शायद थोड़ी सी ज़्यादा होगी, आपकी कीमत शायद उससे भी ज़्यादा होगी, इनकी कीमत शायद फ्लक्चुएट करेगी। बट ये एक हमें सोसाइटी ने एक अजीब सी मैंटेलिटी दे दी है कि जिथों जिवें ते जेड़ा मिलता है ना बस वो तुसी फड़ो। अंग्रेजी दी दी ते पंजाबी दा दा जिथे लगता भी हमारे साथ थे। हमने वो बैग्स बनवाए हैं जी शकूर साहब से, वो मेरे मामू भी लगते हैं। अब हुआ ये कि वो एक पत्ती लेके आते हैं कराची से, वो पूरी हवेली में सिर्फ वही बेचते हैं। अच्छा। वो उनको सस्ती मिलती है या वो अच्छी है, वो हमजा भाई, हाँ जी रेलवे, ठीक ठीक है। अब हुआ ये कि वो उनके पास ना जी एक राशन का बैग वो आ गया सेल होने के लिए, किसी घर में राशन गया काफी सारा। अच्छा अच्छा। उन्होंने क्या किया, जरूरत का निकाल लिया, अच्छा, और बाकी एक तोड़े में डाल के ना जी सारा, तो वो बेचने के लिए उन्होंने बेच दिया मार्केट। और वो बदकिस्मती से वो वापस इनके पास आ गया। जब उन्होंने खोला तो उन्होंने कहा यार ये बैग तो ये हमने बनाए, और बनाए किनके, अली भाई के बनाए, जिशान साहब के बनाए। तो मुझे उनकी कॉल आई कि यार ये इस तरह, तो मैंने कहा जी ये तो होना था। जब सोसाइटी में इतना ज़रफ़ नहीं है कि वो ये कह सकेंगे यार मेरे पास एक बैग आ गया, मेरी ज़रूरत पूरी हो गई है। अगर और कोई आए तो वो आगे से ये कहेंगे आप मेरे पड़ोसी को दे दें, या मेरे इल्म में फलां बंदा है आप उसको दे दें। लेकिन हम कहते हैं कि बस ठीक है तुसी। दूसरी चीज़ सर हम जो सोच रहे हैं वो ये है कि ख़वातीन को एम्पावर किया जाए। हमारे कुछ लिंक्स हैं बैक एंड पे, जिसमें आईटी इंडस्ट्री के अंदर कुछ लिंक्स हैं, कुछ फैशन इंडस्ट्री के अंदर लिंक्स हैं। तो हमें उधर से ऑफ़र है कि हम आपको बिज़नेस देते हैं यहाँ पे बैठ के, आप बच्चों को तैयार करें, बच्चियों को तैयार करें। हम आपको स्टिचिंग का भी बिज़नेस देंगे, हम आपको आईटी साइड का भी बिज़नेस देंगे। अदर भी काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हमें अप्रोच करते हैं कि आप हमें स्टफ़ प्रोवाइड करें। हम ये चाह रहे हैं कि कोई 21 मशीनों का हमारे पास एक सेटअप हो, जिसमें 20 जो बच्चियाँ हैं वो सिलाई का काम सीख रही हैं। एक सर्टिफाइड हमारे पास टेलर यहाँ पे मौजूद हैं, फीमेल हैं, डिप्लोमा उनके पास, वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। उनसे हम सर्विसेज लेंगे,
20 बच्चियां 3 माह के अंदर तैयार करके देंगे। कमाल। 3 माह में 20 बच्चों का बैच जाएगा। ये सारा जो है फ्रीलांसिंग का, ऑनलाइन कोर्स का, स्टिचिंग का, जो भी कोर्सेज आप करवा रहे हैं, इसका कोई इदारा स्पेसिफिक कहाँ पे मौजूद है अगर कोई अप्रोच करना चाह रहा हो? मैं उसी तरफ आ रहा था, इसलिए मैं कह रहा था कि अभी कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करने वाली नहीं है। तो ये इस तरह से है कि अभी हम इसको पेपर वर्क हमारा मुकम्मल हो चुका है सर, इसमें रिसेप्शन के लिए। अच्छा। ऐसे गरीब लोग जिनके पास रिसेप्शन के लिए अखराजात नहीं होते, तो हमारे पास 100 लोगों का अरेंज हो जिसमें हम उनको बिठा के मतलब 1 डिश का खाना भी खिला सकें, और वो बच्चियां जो इस वजह से घरों में बैठी हुई हैं वो सिर्फ हमारे पास आएँ, अपने मैचअप्स लेके आएँ, बाकी जो अखराजात हैं वो हम करेंगे, उनका रिसेप्शन भी वहाँ पे देंगे, हमारी टीम वहाँ पे सर्व करेगी, वेटर्स की भी जरूरत कोई नहीं है, हम अपने हाथ से आपके मेहमानों को खाना खिलाएंगे और वो बच्चियां अपने घरों आपके वो प्रोग्राम हम देखते रहते हैं कि अगर आपको कोई बूढ़ा मिल जाए, बाबा मिल जाए किसी पार्क में बैठा हुआ, तो आप फौरी तौर पर उसको, कारकुनों को बड़ी स्पीड लगी होती है, वो उठा के ले जाते हैं, नहलाते धुलाते हैं और उसको बाऊ बना देते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। सर ये बस आप काबिल तहसीन हैं, आप और इब्ने आदम के जो कारकुनान हैं उनको सैल्यूट पेश करते हैं। आप लोगों की वजह से ये सारा दूसरा सर मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि मेरी टीम बड़ी अच्छी है। अच्छा, उनमें जो एक्टिव मेंबर्स हैं सारे ही एक्टिव हैं? उनमें स्टूडेंट्स हैं। मेरे साथ कोई भी मेरा दोस्त फंक्शनैलिटी में नहीं होता, क्योंकि दोस्त को जब आप कॉल करते हैं वो उसके साथ आपका एक पैटर्न जो है रिलेशन का वो और तरह का होता है। अच्छा ये बताइए कि ये जो आप मोहब्बतें बांटते हैं, प्यार बांटते हैं, तो क्या महसूस करते हैं आप? आपका मिशन जब एक सक्सेसफुल हो जाता है, कोई एक गरीब को जो है वो अपनी मंजिल मिल जाती है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, किसी की शादी हो जाती है, किसी को खाना मिल जाता है, कोई रात परदेसी होता है, स्टे के बाद सुबह जब उठ के नाश्ता करके चला जाता है, तो क्या आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं, क्या जज्बात होते हैं? सर जी कभी इंशाल्लाह मैं आपको इनवाइट करूंगा मॉर्निंग टाइम में ना जी, तो मैं चाहता हूं कि आप इस चीज़ को खुद एक्सरसाइज करें। आपको याद होगा कि एक बार आपने हमारे बच्चों को वो टैबलो याद करवाया था, वो वीडियो हमने लगाई भी थी। हाँ। याद है जुम्मे वाले दिन आप आए थे, बल्कि आपने वो हंगामी लैंडिंग की थी, हंगामी लैंडिंग, और आपने वो बच्चों को वो टैबलो से याद करवाई। हाँ जी, स्पीच तैयार करवाई थी। जब सर जी किसी भी बंदे के दिल से दुआ निकलती है ना, एक तो दुआ वो है जो आपको सुनाई नहीं दे रही, लेकिन जब आप किसी बंदे के दिल से निकली दुआ को सुनते हैं ना, उसकी जो तासीर है वो सर अनपेएबल है, उसको वैल्यू कर ही नहीं सकते आप, उसकी कॉस्ट नहीं लगा सकते कि इसकी कॉस्ट क्या है। तो असल में मुझे वो अल्फाजों का सर नशा है। इतनी सी हवेली है, छोटी सी हवेली है, अगर वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर भी जाना चाहेगा ना तो आपका कुछ नहीं जाता। मैं एक महीना पाकपतन जाता रहा हूँ, मैं डेली अपने साथ किसी को लेके जाता था, उधर से लेके आता वो जो दुआ निकलती है, मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं एक को लेके भी जाना है और वापस इसी तरह वो सब वो दुआ का नशा वो बड़ा अजीब सा। अब इसमें एक बात बताइएगा कि आपकी तहरीरों की तरफ आते हैं, आपकी मोटिवेशंस की तरफ, कि आपकी मैंने तहरीरें बड़ी देखी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं आप, मोटिवेट करते हैं। आपको वो लिख के कैसा महसूस होता है कि आप क्या सोच के लिखते हैं कि इस पे अमल किया जाएगा? जो आप मैसेज देते हैं आप क्या सोच के लिखते हैं? हाँ देखें, चूँकि मेरा ताल्लुक किसी एक के भी दिल में अगर आपकी बात उतर जाती है ना, वो आपकी नस्ल तक जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं अगेन उसी बात पे आऊँगा कि हमें राशन की, हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रफ़ की ज़रूरत है, तवक्कुल की ज़रूरत है, ईमान की ज़रूरत है, उस अल्लाह की ज़रूरत है जो हमेशा आपके साथ है। और हम उससे बात नहीं करते, हम हमेशा मोहम्मद अहमद साजिद साहब से बात करते हैं, हम आपसे बात करते हैं, हम XYZ से बात करते हैं, लेकिन उस अल्लाह से बात नहीं करते जो कहते हैं कि यार मुझे बुला तो सही, मैं तेरे लिए हाज़िर हूँ। तो इंशाल्लाह ये तो कुछ भी नहीं है जो हम अपकमिंग लॉन्च करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सर, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। अच्छा, आप एक माहिर तालीम भी हैं और आजकल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो जून में, चूँकि टेम्परेचर जो है वो हमारा डेली फार्म 47 की तरह 47 ही चल रहा है, इसी तरह कभी कभी 45 पे आता है, 45 और 47 से कौम नहीं दोनों मिल के चल रहे हैं। तो ये बताइएगा कि गवर्नमेंट जो है वो तालीमी इदारे जो हमारे फार-फ्लंग एरियाज में जिनकी तादाद बच्चे कम है उनको वो, और आप इसको किस नज़र से देखते हैं? सर जी सिंस 1947 कौम की तरबियत और तालीम कभी किसी की प्रायोरिटी थी ही नहीं। आप करिकुलम उठा के देख लें, आप टीचर्स की एक्टिविटीज़ को देख लें, कोई एक ऐसा, वो पंजाबी में कहते हैं ना आर, आप अपने इदारे में से कोई एक ऐसा आर दिखा दें जिस आर से हमें ये लगे कि ये हम तरबियत दे रहे हैं या तालीम की तरफ जा रहे हैं।
क्योंकि हमारा अलमिया ये है सर कि हमारे जितने ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं उनको ग्राउंड की रियलिटीज़ का नहीं पता। उनको नहीं पता जो ग्राउंड में हमारे पास बच्चा आ रहा है उसने 1:30 बजे जाके मजदूरी भी करनी है। आप लेट सपोज 5वीं क्लास का सर आप सिलेबस उठा लें। मैं चूँकि इंग्लिश का बंदा हूँ तो इंग्लिश का जब हम 5th क्लास का देखते हैं ना तो हमें खुद भी उसको तैयार करना पड़ता है। मतलब इतना आउट ऑफ द रीच है। अच्छा। आप उठा के देख लें। 5वीं का आपको मिसाल दे रहा हूँ और मैं बेट लगा के कह रहा हूँ आपके चैनल के थ्रू। पहली, दूसरी, तीसरी के अंदर कॉम्प्रीहेंशन दिए हुए, मुझे बीए का बच्चा कॉम्प्रीहेंशन करके दिखा दे। क्या कहें? बच्चों को तरबियत तालीम देना नहीं है। जो कोई आता है वो बस यही कहता है कि यार जिमें चलता है बस तुम उन्होंने चलाओ। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। पिछले दिनों एक वीडियो मैंने लगाई थी, सारी को मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा, उसमें एक बड़ा वैलिड पॉइंट था कि आप जो अप्रैल में आगाज़ करते हैं सेशन का, इसकी क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है कि पिछले कर गए सर 3 महीने दी छुट्टियां तुम क्यों करते जे पिछले कर गए सर। 10 छुट्टियां सर्दियां दी क्यों कर पिछले कर गए सर। तो हमारी कोई इनोवेशन ही नहीं है। आप सर 1 जनवरी क्लास ओपन करें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 माह सॉलिड मंथ्स हैं आपके पास पढ़ाने के लिए। और 4 माह में आप अगर कंटिन्यूसली पढ़ाते हैं तो आधा सिलेबस आप ले जाते हैं। सही। अच्छा फिर आ जाए आप, आपके पास ये टेम्परेचर का मसला आ गया। आप टेम्परेचर को मैनेज करें टाइम मैनेजमेंट के साथ। 7 साल के बच्चे को मेरे नबी ने कहा है कि ज़बरदस्ती नमाज पढ़ाओ। नमाज के बाद वो कुरान पढ़े, कुरान के बाद सीधा स्कूल जाए। सही। छुट्टियों की जरूरत ही नहीं। आपका मुल्क पहले ही हालत जंग में है। आप इमरजेंसी क्राइसिस के ऊपर बैठे हुए हैं, इकोनॉमी आपकी डूबी हुई, कौम उससे ज्यादा तबाह है। आप ज़रफ नहीं कौम को दे सके, आप कौम को तालीम नहीं दे सके, आप कौम की तरबियत नहीं कर सके, आप कौम को कुछ नहीं दे सके सिवाय ये मांगने के और सिवाय ये सारी जितनी घटिया जो आदात हैं वो हमारे अंदर है। तो आप फिर 3 माह सची 3 माह की छुट्टियां इज द लॉन्ग पीरियड। मैं कहता हूँ कि मैं घर में जब बैठा होता हूँ तो मुझे घर वाले भी अजीब सी नजरों से देख रहे होते हैं कि पता नहीं काम ही नहीं जाता। होनी नहीं चाहिए सर, जरूरत ही नहीं है। तो इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि आपके मुताबिक एक यूथ को, एक वुमेन को या मैन को किस तरह का होना चाहिए इस माशरे में सर्वाइव करने के लिए? एक एम्पावर वुमेन कैसी होनी चाहिए, कि उसके थॉट्स कैसे होने चाहिए अपने मुल्क को लेके, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके उसके थॉट्स कैसे होने चाहिए? एक जो है यूथ को, एक नौजवान लड़की या लड़के के अपने मुल्क को लेके कैसे ख्यालात होने चाहिए, उसको कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? हाँ देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो है रिज़्क की डिवीजन। You have to be very clear about your rizq, that the mode of your earning, whether that is from halal और हराम, सबसे इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को हलाल फीड करवा रहे हैं ना, आप गौर से सुनिएगा, मतलब आपके थ्रू भी मैं ये बात फ्लोट करना चाह रहा हूँ। सब सुन। हलाल रिज़्क का सर जो उसकी तासीर है ना वो आपकी औलाद के अंदर नजर हलालत का बाइस बनेगा। तो सबसे पहला जो मैसेज है मेरा यूथ को, चाहे वो मेल है फीमेल है, कि रिज़्क आपका बिल्कुल प्योरीफाइड होना चाहिए। और प्योरीफाइड रिज़्क जब आप अर्न करेंगे तो आपका तवक्कल अल्लाह पे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो लिमिटेड होता है, उसमें सब्र का, शुक्र का, तवक्कल का एलिमेंट ऐड अप होता है। मगर आजकल तो ये भी फैक्टर बहुत बड़ा है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा रिज़्क हलाल है या हराम की तरफ जा रहा है, हमें इल्म ही नहीं होता इस बात का। तो इसके लिए हम कैसे अपने आप का इम्तिहान लें? वो एंजॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा हफ्ते में 7 दिन काम करता है, वो कहता है जी मैं 2 दिन ड्यूटी पे जाता हूँ और 5 दिन मैं रेस्ट करता हूँ। मैं इसी पे आ रहा था। वो यही कह रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ, खिदमत कर रहा हूँ। मैं इसी पे आता। देखिए सर, 2 चीज़ें होती हैं। एक, जब आप एम्प्लॉयड है ना कहीं पे, तो आपसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आपका जो सुपीरियर कर रहे हैं, तो फिर तो वो आराम की आमेज़िश है, वो डेफिनेट है। देखिए जैसे हम हैं, हमारे हेड्स को पता है कि हमारे कितने पीरियड्स हैं। अगर 2-3 पीरियड हमारे फ्री हैं, जैसे मेरे घर के साथ ही मेरा स्कूल है और मैंने सर से परमिशन ली हुई है कि सर अगर मेरा पीरियड फ्री हो तो क्या मैं घर पे जाके चाय पी के वापस आ सकता हूँ? उन्होंने कहा जी ठीक है, पीरियड फ्री है। मैंने अपने सुपीरियर को नोटिफाई किया, उन्होंने मुझे अलाउ किया। अगर यही जो 2-3 पीरियड हैं, ये एक आधा पीरियड और एडअप कर लें, अगर वो अपने खुद से उसको करेंगे तो वो आराम की आमेज़िश है। तो असल में ये जाती है बात तरबियत की तरफ। लेकिन अगर आप ये कह दें कि भाई मेरे 5 पीरियड हैं डेली, हाँ जी, चल है यार 3 तो मेरे फर्लो चल गए, तो 2 में पढ़ा लें, दिहाड़ी खरी होगी। नहीं सर, वो तो देखिए जो 5 हैं वो 5 आई एम सपोज टू डू ऑल माय एफर्ट्स फॉर दोज 5 पीरियड्स, वो मैंने 5 डट के पढ़ाने हैं। तो रिज़्क देखें, ये आप ना कहें कि किसी को पता नहीं है कि हलाल क्या और हराम क्या है।
इतना तो हमें पता होता है कि कौन सा सोर्स अंदर एक अमलगम बनता है। अगर आपके पास 80% हलाल है, 20% हराम है, तो इस हलाल ने उस हराम को एक्सक्लूड करना है किसी तरीके से। वो बीमारी के थ्रू करे, वो नुकसान के थ्रू करे, वो जिस तरह भी करे, वो 80% डोमिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी सोसाइटी जैसे चली कि इतना हराम हम खा चुके कि वो 80% हराम हो गया, 20% जो है वो हलाल रह गया, फिर वो हराम ने डोमिनेट करना है उस हलाल पे। ये तो ऐसे ही होगा ना, एक कंटेनर दूध का भरा हुआ है और इसी तरह उसमें अगर एक कतरा जो है वो कोई उसमें कुछ चीज गिर जाती है, प्लीज चीज जो है वो गिर जाती है, सिरका गिरा दें, ठीक है, वो पूरी नेचर चेंज कर देगा। हाँ जी। तो आराम हलाल का पता चल जाता है आपको। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि सोसाइटी ने जहाँ पे आपको खड़ा कर दिया है, आप आंखें बंद कर लेते हैं, आप कहते हैं बस ठीक है यार, आ रहा है ना, दैट इज फाइन, बच्चों की जरूरियात पूरी होगी, कह सकते हैं कि हमारी जो नौजवान हमारी बच्चे हैं उनमें बड़ों की वजह से बिगाड़ आ रहा है। इसी तरह उनका सोशल मीडिया बड़ा इसमें असर डाल रहा है। जैसा वो देख रहे हैं फिर वैसे ही उन्होंने खुद को डेवलप करना है। इसी तरह बच्चे कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं, वो आपके टेलीविजन को देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो आपके जितने बड़े हैं उनको फॉलो करते हैं। और इसमें मैं समझता हूँ सर, आपके चैनल के थ्रू ये बातें तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, उसको जरा सर्च आउट करें। हम अफेयर्स दिखा रहे हैं, हम घरों से भागना सिखा रहे हैं, हम पेरेंट्स के आगे से जवाब देना सिखा रहे हैं, हम बहनोई का साली के साथ अफेयर दिखा रहे हैं, मतलब ऑल दोज ब्लडी शिट वो आप उस पर टीवी पे अपने बच्चों को दिखा रहे हैं। फिर बच्चे उसको कॉपी ना करें तो वो एक ही सोर्स है। या आप हैं, आप इस सोसाइटी के अंदर इतना वो इंडल्ज हुए हैं कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, बच्चे हमें देख के कॉपी कर रहे हैं। या दूसरा सोर्स हमारे पास ये जो छोटी स्क्रीन है, मोबाइल पकड़ा देते हैं या आप टेलीविजन दे देते हैं, उस पर आप देखें क्या स्टफ हम दिखा रहे हैं। तो इस वजह से सर हम इसके लिए एक बहुत बड़ी इनिशिएट कर रहे हैं, आपकी भी चले जी, हम आपके लिए दुआ गो हैं। नाज़रीन, आज के हमारा प्रोग्राम द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान में हमारे चीफ गेस्ट हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर ज़ीशान बशीर साहब। इनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी है। तो मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि एक तो हमारे बहुत ही प्यारे भाई दीवान शाहज़ेब अहमद साहब, उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट दीपालपुर में जो मुनक्कद हुआ उसमें उन्होंने यके बाद दीगरे जो है वो मैचेस जीते। हमारी दुआएं, हमारी नेक ख्वाहिशात जो हैं वो उनके साथ रही, वो हमेशा हमारी ख्वाहिशात जो हैं नेक ही रही है और नेक रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे वो भाई हैं। इसके साथ साथ हमारे एक और ही शहर के बहुत प्यारे हमारे सोशल वर्कर आसफ खान गुड्डू, वो हर प्रोग्राम की ज़ीनत होती हैं, हर प्रोग्राम को जो है वो लाइव दिखा रहे होते हैं। लेकिन कोई 15-20 दिन से उनके जो किडनीज हैं वो सिकुड़ गए हैं, वो इस मर्ज में मुब्तला हैं और डॉक्टर्स ने जो है वो उनकी ट्रांसप्लांटेशन का मशवरा दिया है। वो इस वक्त लाहौर में एडमिट हैं। तो हमारे वो बहुत ही प्यारे के लिए जो है वो हर बंदा जो है वो परेशान है और लोग जो हैं वो उनकी सेहतयाबी के लिए दुआगो में हैं। और चूँकि वो एक मुतवस्त फैमिली के साथ उसका तल्लुक़ है, उसका कोई प्रॉपर कोई रोज़गार भी नहीं है, वो लोगों की खिदमत करता है, फ्री ऑफ कास्ट खिदमत करता है, छोटे छोटे उसके बच्चे भी हैं। तो उसके लिए रात हमारी सिविल सोसाइटी इत्तेहाद वेरी लखा का इजलास दीवान अदनान इमलाक की सदारत में मुनक्कद हुआ। उसमें भी एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है, जो कमेटी जो है वो फंड रेजिंग करेंगी। इसमें हमारे जो सोशल फिगर्स हैं वो भी कर रहे हैं। और अभी ज़ीशान बशीर साहब आज प्रोग्राम में थोड़ा लेट पहुंचे सर, बाजार में हम तो फंड रेजिंग कर रहे थे। इनसे पूछते हैं जी, बताइएगा आप लेट क्यों पहुंचे? सर असल में आपने इंट्रो दे दिया, आसफ भाई बहुत अच्छे भाई हैं जी। वो जैसे पंजाबी में कहते हैं कि बीबा आदमी है। हाँ। और चूंकि हालात का किडनीज जो हैं वो उनकी आउट ऑफ वर्क हो चुकी हैं और उनकी जो मिसेज हैं वो डोनर हैं अब, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस आ रहे हैं। चूँकि ये एक बहुत बड़ी रकम है तो हम देख रहे हैं फेसबुक पे सारे दोस्त ही उनके लिए मिलजुल के वो कर रहे हैं। तो अभी हम सदर बाज़ार में कैंपेन करके आए हैं, उसमें हमने फंड रेजिंग भी की है। अच्छा। तो नियरली तकरीबन कोई 50,000, चूँकि टाइम कम था, यहाँ पे भी पहुँचना था, लेकिन रोज़ की बुनियाद पे हम उसको देख रहे हैं, फंड रेजिंग हो रही है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आधे पैसे इकट्ठे कर लिए, कोई 18 लाख रुपए इकट्ठा हो चुका है। अल्लाह और करे वो सारा इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह वो वाकई डिज़र्व करता है। अल्लाह करे उसे शिफा वाली लंबी ज़िंदगी मिले। उसके बच्चे हैं पीछे और पीछे देखने वाला कोई भी नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा आप सबसे कि उसके लिए आवाज़ भी उठाएं और उसके लिए जितनी मैक्सिमम डोनेशन हो सके वो दी जाए ताकि उसका इलाज जो है वो पॉसिबल हो सके। अच्छा, ये बताइएगा कि आजकल जो हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा टेम्परेचर जो है वो आपके सामने ही है, गर्मी जो है वो
बर्दाश्त से बाहर है, हीट वेव जो है वो भी चल रही है जी। तो इसका हमें पता भी है कि शजरकारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर जो है हमारे दरख्त जो है वो बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं, नहीं लगाते हैं। अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए, मोटरसाइकिल पार्क करने के लिए, अपने आप को बैठने के लिए वो कहते हैं कि कहीं छांव जो है ना वो अवेल हो जहाँ पे हम बैठे, लेकिन दरख्त जो है वो लगाने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं है। तो हमारी पीएसए डिजिटल में हमारे कन्वीनियर हैं गुलाम रसूल पाकिस्तानी साहब, उनका भी मैं जिक्र करूंगा, हमारे सेक्रेटरी जनरल हकीम लुत्फुल्लाह साहब, उनकी सुपरविजन में कोई 16 लाख पौधे जो हैं वो ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो लगाने का उनका मिशन है और जिसमें वो डटे हुए हैं। बड़ी बात। तो अभी हमारे जो वो पाकिस्तानी गुलाम रसूल पाकिस्तानी हैं, उन्होंने अपनी एक गाड़ी को जो है वो शजरकारी के पोस्टर से, फ्लैक्सिस से डेकोरेट किया है और 600 शहरों में वो इस मैसेज को लेकर निकल पड़े हैं। सही। और लाखों पौधे जो हैं वो लगा चुके हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, तालीमी इदारों में, नहरों के किनारे। वो एक अपना कारखाना जो है वो लगाया हुआ है जहाँ पर दरख्त तैयार किए जाते हैं। फैक्ट्री लगा दी है मरियम जहाँ पे दरख्त तैयार किए जा रहे हैं, कलमे काट के लगाई जा रही हैं, अभी वो काम होगा। तो शजरकारी के हवाला से इब्ने आदम जो है वो क्या कर रही है? सर मुझसे तो आप जब भी किसी हवाले से भी बात करेंगे ना तो मैं बात ला के ख़त्म करता हूँ तरबियत पे। जब कौम में तरबियत ही नहीं आपने दी और इसके कसूरवार आप में हैं, टीचर ने सही काम नहीं किया। अच्छा, टीचर ने सही काम नहीं किया। अगर उस्ताद अपना काम सही से करता तो इदारे भी अपने 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 काम सही कर रहे होते, लोग भी अपने अपने मुआशरती जो इक़दार है उनको लेके चल रहे होते। हमने अपना काम सही नहीं किया। मैं खुद उसमें शामिल हूँ। अगर हमने बच्चों की इतनी तरबियत दी होती तो जो बच्चे हमसे पास आउट होके गए हैं एटलीस्ट उनके घरों के सामने एक एक दरख्त लगा होता। तो मुझसे आप जिस एस्पेक्ट में भी बात करेंगे ना तो मैं पूरी बात का कंक्लूजन लगा के नीचे लेके आऊँगा आपको तरबियत के ऊपर, कि लोगों में इतनी तरबियत ही हमने इन्फ्यूज़ नहीं की कि वो एटलीस्ट इस बारे सोच ही सकें। फिर आप ऊपर वाली सतह पे आ जाएं, आपने माशी तौर पे लोगों को इतना वो पस्त हाल कर दिया कि इस तरफ सोचे कौन। ये जो शजरकारी है सजी, ये एक हॉबी के अंदर आती है और हॉबीज इंसान तब अडॉप्ट करता है जब वो अपना मेंटली तौर पे कहीं फ्री हो। मुझे बताएं बंदा केड़ा फ्री है आपने जो आपने इस जगह पे लेके नहीं आया कि हमारे अंदर को हॉबी। अब इसमें आ जाए इब्ने आदम की तरफ। मैं किसी तरफ कुछ नहीं करना चाह रहा, मैं सबसे पहले अपनी गली पकड़ूंगा। हमारी कल रात को मीटिंग हुई है जी, जो हमारी गली के अंदर 4-5 लोग हैं वो भी सारे मुझके मेरे ऊपर रिलाई करते हैं, लेकिन मैंने उन्हें नोटिफाई किया। मैंने कहा यार इतनी खूबसूरत चौड़ी हमारी गली है, अगर मैं इसके अंदर प्लांटेशन करूं तो मुझे सिर्फ एक गारंटी दें कि आपके बच्चे इनको ख़राब नहीं करेंगे, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। दरख्त भी लगाऊंगा, इनको पैम्पर भी करूंगा, इनको वाटर भी सारा कुछ करूंगा, लेकिन आपके बच्चे इनको ख़राब नहीं करेंगे। आप बच्चों को इतना समझा दें, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। और 1 साल के बाद आप देखिएगा कि गली की हालत क्या है। बल्दिया में हम गए, वहाँ पे वो बिन्स पड़ी हुई हैं बड़ी बड़ी, चूँकि बिन बहुत बड़ी है तो वो हमारा उधर से उनके साथ पैचअप नहीं हुआ, वो गली में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो बिन हम प्राइवेटली बनवा रहे हैं अपनी गली के स्पेस के हिसाब से, जिसमें कूड़ा लोग फेंकेंगे। तो कूड़े के लिए स्पेस ऑर्गेनाइज की जा रही है। मैं कहीं पे भी और कुछ नहीं करूँगा, सबसे पहले हम अपनी गली तैयार करके देंगे और ये कंपेन करेंगे कि जिस तरह की हमारी गली है हम आपको गाइड करने वाले इसमें बात ही को नहीं। अपनी अपनी गली अगर सारे पकड़ लें तो ये तो बड़ी खूबसूरत रिवायत है, लेकिन ये करने से होगी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सॉरी टू से किसी के पास नहीं है। मजदूर आप देख लें, सुबह से निकलता है, रात को घर वापस जाता है, वो क्या करेगा। आप मैं कोशिश करके हम लेट सपोज 20-50 इरादा तो कर लें सर अपनी गली से। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपकी गली में आ गया, मैं अपने घर से अपनी गली से लगाऊंगा। और मैंने उसकी बात भी की है कि यार इसको अगर आप लोग मुझे, हमारी गवर्नमेंट को अक़वाम मुत्तहिदा ने SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये UNO ने 17 गोल्स जो हैं वो मुतारफ करवाए हुए हैं जी। और उन ममालिक के लिए जो अभी तरक्की पजीर हैं, सही, उनको उन्होंने वो टास्क दे दिया है कि ये आपके जो 17 गोल्स हैं आप इनको अचीव जब कर लेंगे तो हम आपके मुल्क को तरक्की पजीर से जो है वो तरक्की याफ्ता वाली साइड पे ले जाएंगे, मुल्क का सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। सही कह रहे हैं, ठीक है। उस पर अब हमारी जो तंजीम है पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन वो वर्क कर रही है। हमारे प्रेसिडेंट हैं सैयद अमार हुसैन जाफरी साहब, वो SDGs के वो बड़े माहिर हैं। वो अमेरिका का भी विज़िट करके आए हैं, चाइना से भी वो बड़े IT के हवाला से बड़ी मीटिंग्स करके आए हैं।
और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो उनका काम जारी रहता है। बड़ी बात। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने जब ये पॉइंट्स बनाए थे 17 SDGs के, तो उसमें ये शजरकारी के हवाला से वो 13वां पॉइंट बनता है, कितनी 13वें नंबर बात पे है। हाँ जी। जब उन्होंने बनाया था। हाँ जी। लेकिन अब शायद अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो भी सोचने पे मजबूर। स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कहते जी हमारे कंट्रोल से बाहर रहिए आप। तो देखिए आपके पास इतना असासा है, आपको उस असासे को कंट्रोल करने के लिए उतने एसेट्स भी तो होने चाहिए ना। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे और करूंगा, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाह रहा है, कि हमारे जो कब्रिस्तान है जी, उन कब्रिस्तान का, मैंने कब्रिस्तान बाबा पीर इस्लाम का विजिट किया, वहाँ पर पत्तों के ढेर लगे हुए हैं। तो बल्दिया हवेली लखा के जो CEO साहब हैं, अशरफ नाज साहब, चुगताई साहब, उन्होंने कोई 1 साल पहले जो है वो अपनी टीमें लगवा कर उन्होंने कोशिश करके वो सफाई वगैरह करवाई थी, और माहौल जो है वो कब्रिस्तान का कुछ बेहतर अच्छा हो गया। लेकिन अब भी वहाँ पर जो है वो पत्ते हालत फिर वैसी हो मकदार में पड़े। तो आप इब्ने आदम जो है, क्या इस असाइनमेंट को अपने जिम्मे लेती है कि CEO साहब, हम भी अपने चैनल की तवज्जो से उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने एहलकार लगवाएं, बल्दिया एहलकार देगी, आपने सिर्फ उनकी थोड़ी सी मोटिवेशन करनी है, उनको भी कहने की जरूरत। आपको पता है कि आप मैसेज करते हैं जी जी, और हमने कभी आपको ना नहीं। नहीं बिल्कुल, ये तो आपकी, आप सिर्फ पॉइंट आउट करें कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे है, मैं हाजिर हूँ, मेरी टीम हाजिर है जहाँ पे। लेकिन उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, एक टास्क होता है फॉर द टाइम बीइंग, एक टास्क होता है जो परमानेंट करने की जरूरत होती है। परमानेंट में ये जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कल कहें मैं हाजिर हूँ, मेरी टीम भी आ जाएगी, हम वहाँ पे पूरी सफाई करेंगे, उसको वाटर करेंगे, सारा कुछ कर देंगे। लेकिन व्हाट अबाउट नेक्स्ट? ये इदारों को चाहिए कि इसके प्रॉपर एक बंदा वहाँ पे हायर करें, उस बंदे की आधी तनख्वाह हम देने के लिए तैयार हैं। चलें, ये भी ऑफर करें। बल्दिया के बेशुमार सेंट्री वर्कर्स पड़े हुए हैं जी, उनको मैं कहता हूँ मेरे साथ जब भी बात करेंगे एंड तरबियत पे होगा, तरबियत पे ही होगा कि हमने उनकी इतनी तरबियत नहीं की कि वो खुद से जाके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लें। बाकी सर मैं हाजिर हूँ, मैंने देखे कुछ भी चीज़ पल्ले से नहीं करनी होती। मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मेरी एक महदूद सी सैलरी है, उसमें से मैं महदूद से वसाइल ही डोनेट करता हूँ। आपने जो चीज़ कह दी वो मैंने ऊपर अल्लाह को कह देनी जो हमेशा मेरे साथ है। मैं कहता हूँ कि या अल्लाह आया उन मसला है अगे तुसी जानो तो थोड़ा काम जाने, असबाब भी उसने बनाने, बच्चों के दिल में भी उससे डालने। देखिए मेरे पास जो मेरे स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स हैं, उनके घरों से मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं रात को 1 बजे कॉल करता हूँ तो मुझे कहीं से ना नहीं आई आज तक। अभी 4 रुपए कुछ पैसे बचे, बस वो शिद्दत जज्बात में शिद्दत जज्बात में वो कह बैठे, बाद में होश आई कि नहीं अभी तो कुछ हमने जेब वाली थोड़ी खाली है। आपको पता चला है? नहीं, आप अभी बाइक नहीं ना चलाती, अगर आप बाइक चलाती तो आपको पता चलता कि 15 रुपए रात उन्होंने ऐलान कर दिया कि काम कर दिया गया। जब सुबह हम उठे तो विड्रॉ कर लिया उससे। रात 12 बजे की जो पहली खबर थी ARY न्यूज की, वो पेट्रोल की 15 रुपए की, बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हुए, खुशी खुशी सो गए। सुबह जब उठे तो पता चला कि 4 रुपए सूरत हाल जो है। वैसे आप कुछ कहना चाहेंगे जी प्रोग्राम के हवाला से? प्रोफेसर साहब से क्वेश्चन हो आपका। इनके थॉट्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं कि अगर इनके मुताबिक अगर निज़ाम चलाया जाए फिर तो एक जो है ना हम आइडियल माहौल बना सकते हैं अगर इनके थॉट्स के मुताबिक सब कुछ किया जाए। मगर मेरे ख्याल से ऐसा ये पहला शख्स नहीं है जिसने सोचा है, बहुत से लोग ऐसा सोच के गए हैं और इस वक्त सोच भी रहे हैं, मगर वो अमल कोई करने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं मैं क्यों करूं जब फलान नहीं कर रहा, मुझसे बढ़ के वो है, उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं। ठीक है, तो वो इस चीज़ को समझ के कोई आगे आ ही नहीं रहा, मतलब कोई एक बंदा स्टेप ले ही नहीं रहा कि उसको देख के दूसरा भी ले। कोई एक बंदा ही नहीं ले रहा जिसको देख के दूसरा ले। अगर कोई लेता भी है तो उसकी खामियां ढूंढ के उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है, उसको सपोर्ट करने की बजाय उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है। वो शेर क्या था जो मैंने आपको बताया था, मैं भूल गया। अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां ढूंढ। याद रखें, हम आपके लिए दुआ गो हैं कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने अड़ोस पड़ोस का जो है वो ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, हीट वेव जो है वो जारी है। अभी महकमा मौसमियात के मुताबिक आज का मौसम जो है वो कुछ ठंडा है। हम अल्लाह
का शुक्र अदा करते हैं कि ये आंधी गर्दालूदा आंधी जो आई, इससे कुछ ना कुछ ठंडक जो है वो पैदा हो गई है। 7 जून तक ये सिस्टम जो है आंधी तूफान का, हल्की फुल्की बारिश का भी इम्कान 7 जून तक हम इंतज़ार में हैं। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं और अपने भाई आसफ खान गुड्डू के लिए जो है वो भी हम दुआ गो हैं। और शहरियों से हम पुरजोर अपील करते हैं कि आपके पास जो दोस्त जो है वो फंड रेजिंग के लिए आ रहे हैं, तो 35 लाख रुपए के अखराजात जो है वो निशान भाई बता रहे हैं, तो उनमें 18 लाख जो है वो कलेक्ट हो गए हैं शहरियों के तावन से। तो उनके लिए जो है वो भी तावन फरमाइएगा। तो द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो है वो अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हमारी कैमरा टीम नलैन मुस्तफ़ा प्रोडक्शन मैनेजर हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी आज की इस लाइव ट्रांसमिशन को जो है वो आगे पहुंचाया। तो दोस्तों के साथ हम ये गुजारिश और टैलेंटेड लोग जो हैं वो इंशाल्लाह ताला आपके सामने हम लाएंगे और उनकी हम हौसला अफजाई करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे। आपके नज़दीक भी अगर कोई ऐसा कुछ छुपा हुआ गौहर, कोई हीरा आपके पास मौजूद है, तो हमारे साथ जो है वो बजरिया कमेंट जो है वो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान PSA डिजिटल के ज़रिए तमाम ये प्रोग्राम जो है वो इंशाल्लाह ताला जब तक हमारी जान में जान है ये चलता रहेगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद और मरियम अमीन, ऊंची ज़रा बोलिएगा, मरियम अमीन, हाँ मरियम अमीन की तरफ से जो है वो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम को आगे आप शेयर भी कर दीजिएगा। और दोबारा हम प्रोफेसर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें टाइम से नवाजा।